मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हमारा हिंदी का टॉपिक है नौबत खाने में इबादत। एक पाठ है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। नौबत खाना, नौबत खाना होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। किसका बच्चों? मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसके ऊपर एक वाद्य यंत्र या संगीत बजाने के लिए कोई स्थान बना दिया जाता है। उसी स्थान को नौबत खाना कहते हैं। जैसे अपना कोई दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर कोई जैसे परसती बना देते हैं, ऐसे कोई कमरा बना दिया जाता है, उसको नौबत खाना कहते हैं। और इबादत, इबादत शब्द का अर्थ है उपासना, यानी नौबत खाने में उपासना करना, भक्ति करना। इस पाठ के अंदर एक पात्र है बिस्मिल्लाह। ये इसी के ऊपर आधारित है, जिसका बचपन का नाम अमीरुद्दीन। वो 6 वर्ष की आयु में अपने नाना के घर काशी चले गए। कितने वर्ष की आयु में बच्चों? 6 वर्ष की आयु में अपने नाना के घर, अपने ननिहाल। ननिहाल कहाँ? काशी। जहाँ काशी में एक मंदिर है पंचगंगा घाट के ऊपर। कौन सी घाट के ऊपर? बालाजी का मंदिर। किसका मंदिर बच्चों? बालाजी का। और बालाजी मंदिर की भी एक डयोडी यानी दहलीज, उसका जिक्र है। बालाजी के मंदिर की डयोडी यानी उसकी दहलीज का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह था जब 6 वर्ष के थे तो अपने ननिहाल काशी गए। वहाँ अपने मामा सादिक हुसैन और अली बख्श यानी इनके जो मामा का जो परिवार था वो संगीत प्रेमी था, शहनाई बजाया था। छोटी उम्र में इसको पता नहीं था कि भी शहनाई क्या होती है, राग की चिड़िया का नाम है, जो इसके मामा कभी भीम पलासी कभी गुलतानी बजाते, इसको पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ 14 वर्ष की आयु में, ये जब मंदिर की तरफ जाता था तो रास्ते में 2 बहनें थी, रसूलन और बतूलन। रसूलन और बतूलन, ये जो 2 बहनें जब अपना गीत गाती थी तो इनका गीत इसे बहुत अच्छा लगता था और उस गीत से प्रेरणा लेकर संगीत के प्रति इनकी रुचि जागी और ये संगीत शहनाई बजाने में दुनिया के माने जाने शहनाई वादक बने। अब इनका जो जन्म है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म है, वो बिहार में हुआ। कहाँ पर हुआ बच्चों? बिहार का एक गांव है डुमराव। डुमराव। अब डुमराव का इतिहास में वैसे तो कोई स्थान नहीं बनता, लेकिन अगर हम संगीत की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बच्चों, संगीत, तो संगीत में डुमराव का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? कैसे? क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह क्या बजाते थे? शहनाई। शहनाई बजाने के लिए एक रीड की जरूरत होती है। इसकी जरूरत होती है बच्चों? रीड की, जो कि नरकट नामक घास से बनती है। वो रीड किससे बनती है बच्चों? नरकट। ये घास होती है नरकट, उस नरकट नामक घास से बनती है। और वो नरकट नामक जो घास है वो डुमराव में एक नदी है सोन। डुमराव में एक क्या है? नदी है सोन। उस सोन नदी के किनारे पर ये घास पाई जाती है। इस घास की विशेषता क्या है कि ये अंदर से पोली होती है, ठीक है, जिसे फिर जो रीड बनती है, जब उसमें फूंक लगाते हैं हमें तो उससे आवाज़ निकलती है, वो शहनाई बजती है। अब प्रश्न बनता है आपका कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो हम उत्तर बनाएंगे कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि शहनाई बजाने के लिए एक रीड की आवश्यकता होती है और वो रीड नरकट नामक घास से बनती है, जो कि डुमराव में सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। और दुनिया के माने जाने शहनाई वादक की बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी कहाँ हुआ है? डुमराव
जब भी वो नमाज अदा करते 5 वक्त की नमाज, उसमें सिर्फ अपने अल्लाह से एक ही चीज मांगते थे कि मुझे सुर बख्श, मुझे ऐसा सुर दे दो। और एक दिन भगवान ये कहेगा कि ले बिस्मिल्लाह खा, इस फल को खा ले और कर ले अपनी मुरादें पूरी। और प्यारे बच्चों, एक दिन ऐसा आया, बिस्मिल्लाह खा एक प्रमुख सेनाई इबादत बन गई।